आज का जो अपना लेसन रहने वाला है वो है बजट का ही अगला पार्ट है। जो बजट हमने पढ़ा था कि बजट क्या होता है और बजट के विशेषताएं पढ़ा था, उसके फीचर्स के बारे में पढ़े थे। तो उससे अगला वाला जो आगे का जो टॉपिक है वो ये है कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट की संरचनाएं यानी कि बजट के अंदर क्या क्या आता है और भी उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से पार्ट है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो ये बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है रिवेन्यू बजट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राजस्व बजट। दूसरा है पूंजीगत बजट, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल बजट। क्या कहते हैं? कैपिटल बजट। तो बजट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है राजस्व बजट, फिर है पूंजीगत बजट। इस राजस्व बजट के भी दो भाग हैं। पहला है राजस्व प्राप्तियां, फिर राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां को बोलते हैं हम इंग्लिश में रिवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व व्यय को हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये वाला जो है फिर इसके भी दो पार्ट है। कैपिटल बजट के दो पार्ट है, यानी पूंजीगत बजट के दो पार्ट है। पहला है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, प्राप्तियां का मतलब है पैसा मिलना, ठीक है, रिसिप्ट। और फिर दूसरा है इसका है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है। और तो ये टोटल पार्ट है, आप इसको लिख सकते हैं। और इंग्लिश में मैं आगे बता दूंगा इन सबको क्या क्या कहते हैं, और बताया भी अभी, लिख सकते हैं आप इसको। और ये कुछ वर्ड है जिनको मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा इस समझाने में, तो आप इसको समझ लें। असेट्स मतलब संपत्ति, ऐसी चीज जैसे कि घर हो गया आपका, है ना। जैसे आपके, अगर एग्जांपल लेके मानो तो आपका असेट हो गया आपका घर, आपकी ज़मीन, आपकी कार, है ना। आपका मोबाइल, ये सब क्या आपका असेट है। असेट को बोलते हैं संपत्ति। लाइबिलिटी मतलब होते हैं देनदारी, उधारी। जैसे आपने उधार लिया किसी से तो वो क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। तो इसी का दूसरा वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं देनदारी, ठीक है। देनदारी या देयता एक ही वर्ड है, ठीक है। और लेनदारी मतलब होता है पैसा हमें किसी से लेना है, और देनदारी का मतलब मैंने बताया दिया लाइबिलिटी, जिसका मतलब है पैसा हमने किसी को देना है, ठीक है। पैसा देना है यानी माइनस हो रहा है पैसा हमारे पास से, ठीक है। लेनदारी मतलब प्लस, यानी कि पैसा हमें लेना है किसी से, ठीक है। ये वर्ड है जिनका इस्तेमाल होगा बार बार, इसलिए मैं ये बता दिया हूँ पहले। तो अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही पूछ लेता है कि बजट प्राप्तियाँ क्या है। तो बजट प्राप्तियाँ का मतलब है इन दोनों प्राप्तियों को, यानी कि यहाँ पे दो प्राप्तियाँ है, एक है राजस्व प्राप्तियाँ, एक है पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो इन दोनों प्राप्तियों को मिला के ही क्या कहलाता है? बजट प्राप्तियाँ कहलाता है। तो हम बजट प्राप्तियाँ बराबर कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये दोनों ही क्या कहलाता है? ये दोनों ही कहलाता है अपना बजट प्राप्तियाँ, बजट रिसिप्ट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब राजस्व, तो बजट प्राप्तियाँ क्या मतलब क्या है? राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। यानी यहाँ पे जो मैंने लिखवाया है दो, राजस्व बजट के अंदर राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत ये पूंजीगत बजट के अंदर पूंजीगत प्राप्तियाँ, इन दोनों को मिला के ही कहलाता है बजट प्राप्तियाँ। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बजट प्राप्तियाँ क्या है, तो हम इन दोनों को डिफाइन कर देंगे, तो हम ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बजट प्राप्तियाँ क्या है। यानी बजट प्राप्तियाँ बराबर होता है राजस्व प्राप्तियाँ प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब इन दोनों को अलग अलग से हम समझेंगे कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होता है और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होता है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियाँ, कोई भी प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियाँ तब कहलाएगी जब इसे दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे, ठीक है। दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो क्या है? राजस्व प्राप्तियाँ। पहला क्या है? ऐसा कोई भी प्राप्तियाँ जो कि हमारे देयता को यानी कि लाइबिलिटी को न बढ़ाए। क्या करे? न बढ़ाए। यानी कि हमें पैसा तो मिल रहा है लेकिन उससे हमारा लाइबिलिटी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या है? वो है रिवेन्यू प्राप्तियाँ, ठीक है।
और एक और है कंडीशन, पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि हमारे असेट, असेट यानी कि संपत्ति कम ना हो, कम ना हो, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो क्या है वो है बजट प्राप्तियां का राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। देयता मतलब ऐसा प्राप्ति, यानी कि हमें पैसा मिल रहा है, सरकार को पैसा मिल रहा है, लेकिन सरकार का उससे लायबिलिटी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सरकार को पैसा मिल रहा है लेकिन उससे उसका असेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि पैसे अगर हमें लेना है, मान लो हमें पैसे लेना है तो हमें असेट कम करना है, यानी कि हम तो अपनी संपत्ति को बेच के ले सकते हैं या तो फिर हम उधार ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, संपत्ति पहले वाले में संपत्ति कम हो रहा है, दूसरे वाले में उधार लेंगे तो देयता उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा दोनों कंडीशन में नहीं होना चाहिए, यानी कि देयता उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ना बढ़े, ठीक है, ना बढ़ाए, और असेट को कम ना हो। ऐसी कौन सी प्राप्तियाँ हो सकती है, ऐसी प्राप्तियाँ होती है गवर्नमेंट की कर, यानी कि टैक्स। अभी बताओ, जो गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी बनता है, क्या उसके ऊपर देयता बनता है, नहीं बनता। आप ये नहीं कह सकते कि आपने गवर्नमेंट को जाके कि आपने मुझसे टैक्स लिया है, आपने मुझसे इनकम टैक्स लिया था 10,000 रुपया, अब मुझे चाहिए वापस कर दो, क्या आप कहते हैं ऐसा, नहीं ना। यानी गवर्नमेंट को कोई लाइबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है टैक्स से। ठीक है, दूसरा बात करते हैं संपत्ति। क्या हम जब टैक्स देते हैं तो उसके बदले में गवर्नमेंट हमें संपत्ति देती है, असेट देती है, नहीं ना। ऐसा थोड़ी ना कि हमने टैक्स दिया, हमने हमने हमारा इनकम है 4 लाख, हमने 10% टैक्स दिया, यानी कि ठीक है, तो 40,000 हमने हमने क्या किया दिया, हमने टैक्स दिया, और उस टैक्स के बदले हमें गवर्नमेंट कोई संपत्ति दे रही है, कोई ज़मीन दे रही है, कोई गाड़ी दे रही है, ऐसा तो है नहीं ना, है ना। तो यानी कि ऐसा कोई से प्राप्तियाँ गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई सा भी रिसिप्ट, ऐसा कोई सा भी इनकम जो कि उसकी लायबिलिटी को ना बढ़ाए और ना ही उसके असेट को कम करे, वो क्या कहलाता है, राजस्व प्राप्ति। उसका एक एग्जांपल है टैक्स, और भी एग्जांपल है इसके, टैक्स के अलावा, ये तो टैक्स हो गया, और है एग्जांपल परमिट, है ना, जो परमिशन लेते हैं, परमिट लेते हैं ना गवर्नमेंट से, लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस बनवाने जाते हैं कभी आप, लाइसेंस, तो गाड़ी का लाइसेंस या कोई सा भी लाइसेंस, है ना, तो वहाँ पे हमें पैसा देना पड़ता है ना, तो वो सब कैसा पैसा है, वो सब है राजस्व प्राप्तियाँ है। ठीक है, और क्या, और भी है एस्चिट। एस्चिट क्या होता है, हमें मालूम है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, एस्चिट, ESCHEAT, एस्चिट मतलब होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कमाते तो पूरी ज़िंदगी भर है, लेकिन उनकी कोई वारिस ना होती है, ना उनका कोई मतलब कानूनन को उनका संपत्ति लेने वाला होता है, तो केस के पास चला जाता है, वो पूरी संपत्ति जैसे गवर्नमेंट के पास चला जाता है, उसे हम कहते हैं एस्टेट। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत नहीं, कम ही संपत्ति है सब, तो उसकी सारी संपत्ति का हकदार कौन हो जाएगा, गवर्नमेंट, अगर उसका कोई लीगल कोई उसका वारिस नहीं है तो उसे हम कहते हैं एस्टेट। तो ये सब क्या है, ये सब है राजस्व प्राप्तियाँ। अब आते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ वह प्राप्तियाँ है जिससे कि देयता, देयता यानी कि लाइबिलिटी, और इसमें भी दो कंडीशन है, जैसे उसमें कंडीशन था, इसमें भी दो कंडीशन है, देयता उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, यानी कि देयता हमारा बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा, और संपत्ति में कमी, संपत्ति यानी कि असेट में कमी हो। ऐसा कौन सा है, जैसे ऋण हम लेते हैं, ऋण लेते हैं तो उससे लाइबिलिटी बढ़ती है कि नहीं, हमें ऋण तो चुकाना है ना वापस। तो ये कौन सी प्राप्तियाँ है, ये प्राप्तियाँ है अपनी पूंजीगत प्राप्तियाँ, क्योंकि इससे ऋण ले रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा ना, कि हमसे जो जिससे हमने ऋण लिया है वो मांगने आएगा कि नहीं, है ना। तो वो है पूंजीगत प्राप्तियाँ। और एक एग्जांपल ले लिए, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोई सा भी एक कंडीशन दोनों में से एक फुलफिल अगर हो गया तो वो है पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, पहला है कि देयता, लाइबिलिटी बढ़ जाए, ऐसा कोई सा भी इनकम जिससे कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाए या उसकी संपत्ति में कमी आए, तो वो क्या है, वो है पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, तो पहला है ऋण ले लेना, तो ऋण लेने से क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। और अगला है
आप कह सकते हैं, ये हो गया विनिवेश। विनिवेश तो जानते हैं हम ना क्या होता है। विनिवेश में क्या करता है गवर्नमेंट, कि जिसमें भी इन्वेस्टमेंट पहले की हुई है, जिसमें पहले पैसा लगाई हुई है, जैसे कि मान लीजिए अभी एयर इंडिया था, तो एयर इंडिया में पैसा लगा हुआ था, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, उसको बेच दी, एयर इंडिया को बेच दी, पूरा उसका शेयर बेच दी, उसी को कहते हैं विनिवेश। जिसमें पहले निवेश किया हो उसको फिर वापस ले लेना है ना। तो इन इन केसों में क्या हो रहा है, इन इन केसों में कौन सा संपत्ति यानी असेट कम हो रहा है कि नहीं विनिवेश में, है ना। तो असेट कम हो रहा है, तो फिर ये कौन सी प्राप्ति है, ये कैपिटल प्राप्ति, यानी कि जो एयर इंडिया के बेचने से, जो टाटा ने अभी खरीदा है एयर इंडिया को, उसको बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वो सरकार के कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना बजट प्राप्तियाँ। बजट प्राप्तियाँ के अंदर दोनों आता है, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब हम बात करते हैं बजट व्यय की, जिसके अंदर बजट व्यय यानी कि बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर, इसके भी दो पार्ट है। जैसे कि सेम टू सेम, जैसे कि बजट रिसिप्ट के अंदर दो पार्ट थे, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी व्यय में भी दोनों होंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि इसे देता, यानी कि जिसके देता मतलब लाइबिलिटी, कम नहीं होता, यानी कि हम पैसा दे तो रहे हैं, हम खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन उससे लाइबिलिटी हमारा कम नहीं हो रहा है, ठीक है। या संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा, संपत्ति यानी कि असेट का नहीं निर्माण नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो है कंडीशन। राजस्व व्यय के अंदर, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। हम ऐसा खर्च कर रहे हैं जैसे कि हमारा लाइबिलिटी भी नहीं खत्म हो रहा है, हमारा लाइबिलिटी कम नहीं हो रहा है ऐसे खर्च से, और हमारा संपत्ति भी नहीं बन रहा, हम असेट भी नहीं खरीद रहे, ना हम अपनी लाइबिलिटी को कम कर पा रहे हैं, है ना, और ना ही हम असेट खरीद पा रहे हैं, ना हम संपत्ति खरीद पा रहे हैं। तो ऐसे व्यय को हम कहते हैं राजस्व व्यय। ऐसा कौन सा व्यय होता है, तो एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे कि पेंशन मिलता है वृद्धावस्था में, जो भी 60 साल के ऊपर हो गए हैं उनको पेंशन मिलता है कि नहीं, तो वो भी पेंशन जो है क्या है, उनका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। क्यों, क्योंकि उससे एक्सपेंड पेंशन देने से क्या उसका लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होगी, नहीं ना। क्या उसकी असेट में निर्माण होगा, नहीं ना। और क्या है, और क्या है, और इसमें है पेंशन के अलावा हो गया आपका जो जो गवर्नमेंट स्कूल में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति मिलता है, जो पैसा मिलता है जो स्टूडेंट को, वो भी कैसा है, वो भी है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या बात करें, और हम करते हैं सैलरी। सैलरी गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉय को, अपने टीचर को स्कूल के। तो वो सभी एक्सपेंडिचर क्या है, वो सभी एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि सैलरी देने से नहीं तुम्हारा लाइबिलिटी कम हो रहा है और नहीं तुम्हारा असेट बढ़ रहा है, नहीं निर्माण हो रहा है असेट का, और नहीं लाइबिलिटी कम हो रही है। ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है अपने राजस्व व्यय का, ठीक है। राजस्व व्यय का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिससे कि लाइबिलिटी कम होती है, यानी कि हम पूंजीगत व्यय के अंदर खर्च करेंगे, अगर हम पैसा देंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो उससे हमारा लायबिलिटी कम होगा, ठीक है। और क्या, और संपत्ति भी बढ़ेगा। यानी कि अगर इन दोनों, एक कंडीशन दूसरा कंडीशन, कैसा, ऐसा कोई सा भी खर्च जिससे कि हमारा लायबिलिटी कम हो रहा है और हमारा संपत्ति बढ़ रहा है, इन दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन अगर फुलफिल करता है, कोई भी खर्च गवर्नमेंट ऐसा खर्च करती है जिससे दोनों में से कोई एक काम होता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पूंजीगत व्यय।
अब इसका एग्जाम्पल है शेयर का भुगतान, खरीदना, शेयर को खरीदना। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाटा के या रिलायंस के बहुत सारे शेयर को अपने पास खरीद लेती है, तो उससे क्या होगा? शेयर जानते हैं ना क्या होता है? कंपनी का एक पार्ट होता है। तो उस शेयर को खरीद लेने से क्या होगा? संपत्ति बढ़ेगा ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी पैसा खर्च हो रहा है, शेयर खरीदने में पैसा तो खर्च होगा ना, लेकिन ये कैसा खर्च होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? क्योंकि इससे संपत्ति बढ़ेगा। शेयर खरीदने से गवर्नमेंट के पास शेयर रहेगा, तो वो शेयर क्या कहलाता है? वो संपत्ति कहलाता है। लाइबिलिटी कम होने वाला एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ऋण चुकाना। अब ऋण जब चुकाओगे, जब कर्ज चुकाओगे, सीधी सी बात, कर्ज क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो कर्ज जब चुकाओगे तो वो खर्च भी, कर्ज को चुकाने पे जो भी खर्च करोगे वो भी, उससे क्या होगा? लायबिलिटी तुम्हारा कम होगा। जब लायबिलिटी कम हो गया तो क्या होगा? वो पूंजीगत व्यय होगा, है ना। तो ये टोटल ये होते हैं बजट के, टोटल ये कंपोनेंट है। अगर आपको इनमें से कोई अगर समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। और इस पे मैं पूरा बुक करवाने वाला हूँ। इस पे मतलब ये अपना जो चैनल है, इस पे मैं पूरा 12th क्लास का और 11th क्लास का भी करवाऊँगा बाद में। अभी तो 12th क्लास का पहले पूरा करवाऊँगा, पूरा सिलेबस। तो आप इस पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।